हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार मैं फिर से प्रशांत चौहान आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार ऋषिकुल अकेडमी में। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट हमारा टॉपिक नाउन था जो कि समाप्त हो गया था। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो किसी नए टॉपिक पर होगी। ठीक है, आज हम जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। उसमें जो स्पेशल जो 12th क्लास वाले हमारे छात्र और छात्राएं हैं, जो 12th क्लास वाले हमारे बच्चे हैं या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, उसमें भी ये टॉपिक बड़े ही भरपूर मात्रा में पूछा जाता है। ठीक है, तो 9, 10, 11, 12 वाले के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनकी बोर्ड के एग्ज़ाम में ये टॉपिक में से 1 या 2 या 3 सेंटेंस अवश्य आधे ही आने हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक नया टॉपिक है, उस टॉपिक का हमारा नाम क्या है? उस टॉपिक का हमारा प्यारा सा नाम है नरेशन। क्या नाम है? नरेशन। ठीक है भाई, तो बात करते हैं नरेशन क्या है। व्हाट इज नरेशन? नरेशन होते हैं हमारे 2 प्रकार के। नंबर 1 डायरेक्ट नरेशन, और जिसे हम क्या भी बोलते हैं, स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। ठीक, दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट स्पीच। अगला है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इस टॉपिक से लगभग 10th और 12th क्लास में 2 या 3 सेंटेंस हर बार पूछे जाने हैं। बिल्कुल पूछे जाने हैं। तो आइए ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है? नरेशन। हमने बताया नरेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई, करते हैं, पहचान कराते हैं आपकी। आज इंट्रोडक्शन कराते हैं। इसका क्या कराते हैं? इंट्रोडक्शन। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है क्या कि इंग्लिश ये हमारी क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? हमारी लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। और यदि हमारे पास कोई भी लैंग्वेज हो, उसको बोलने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? एक स्पीकर। हमारे पास कोई भी लैंग्वेज हो, अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं हिंदी की इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश हो। यदि हमारे पास हिंदी है, हिंदी के लिए हमें स्पीकर की आवश्यकता पड़ेगी। उर्दू है, उर्दू के लिए हमें स्पीकर की आवश्यकता पड़ेगी। पंजाबी है, पंजाबी के लिए हमें स्पीकर की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई सी भी भाषा हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसको बोलने के लिए हमें स्पीकर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और कोई सी भी लैंग्वेज को बोलने या समझने के लिए हमारे पास स्पीकर के साथ साथ एक क्या होना चाहिए? एक हमारे पास लिसनर भी होना चाहिए ही चाहिए। आई बात समझ में? अच्छा, अब आप ये सोचो कि सर स्पीकर क्या है और लिसनर क्या है। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि स्पीकर क्या है और लिसनर क्या है। स्पीकर होता है बोलने वाला। स्पीकर होता है बोलने वाला। क्या होता है? बोलने वाला। और लिसनर कौन होता है? हमारा सुनने वाला। लिसनर कौन होता है? हमारा सुनने वाला। स्पीकर हमारा बोलने वाला, लिसनर हमारा सुनने वाला। ठीक है, यदि इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए, यदि इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो स्पीकर हैं हमारे आई, और यदि आई अपने साथ और लोगों को जोड़ लेता है तो वो क्या बन जाता है? वी। ठीक है भाई, यदि आई अपने साथ और लोगों को जोड़ लेता है तो वो हमारा क्या बन जाता है? वी। हमेशा स्पीकर कौन होता है? मैं, आई।
यदि आप किसी से कोई बात करोगे तो स्पीकर कौन होगा? आप, यानी तुम अपने लिए क्या हो? आई। मैं आपसे कोई बात करूंगा तो मैं कौन हूँ? आई। तो स्पीकर कौन हुआ? मैं। तो स्पीकर हमेशा कौन होगा? आई। यदि मैं अपने साथ साथ और लोगों को जोड़ दूँ, यदि मैं अपने साथ साथ और लोगों को जोड़ दूँ, मैं बोलता हूँ कि मैंने अपना काम कर लिया है। मैं क्या बोलता हूँ? कि मैंने अपना काम कर लिया है। तो अब मेरी बात चल रही है कि मैंने अपना काम कर लिया है। मेरे पास यहाँ एक लड़का ये खड़ा है, एक लड़का ये खड़ा है, एक लड़का ये खड़ा है, हम 4 लड़के खड़े हैं। अब इन चारों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि हमने अपना काम कर लिया है। अब बोल कौन रहा है? मैं। लेकिन मैं बोल क्या रहा हूँ? कि हमने अपना काम कर लिया है। मतलब मैं इन चारों को भी अपने साथ ले रहा हूँ। यानी जब मैं अकेला अपने बारे में बात करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा? आई। और जब मैं अपने साथ साथ और लोगों को जोड़ूंगा तो मैं क्या बोलूँगा? वी। तो मैं क्या बोलूँगा? वी, यानी हमने अपना काम कर लिया है। अब बात करते हैं लिसनर की। लिसनर होता है हमारा सुनने वाला। सुनने वाला हमेशा कौन होता है? सुनने वाला हमेशा कौन होता है हमारा? यू। सुनने वाला हमेशा कौन होगा? यू। अब एक सुनेगा तो भी यू बोलेंगे हम, 2 सुनेंगे तो भी यू बोलेंगे, 3 सुनेंगे तो भी यू बोलेंगे, 4 सुनेगा तो भी यू बोलेंगे। मतलब स्पीकर कौन होगा हमारा? आई। ठीक। लिसनर कौन होगा हमारा? यू। अब समझिए, कोई भी हमारे पास लैंग्वेज है, यानी भाषा है। अब मैंने यहाँ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो मैंने इंग्लिश लिखा। इंग्लिश हमारी क्या है? एक लैंग्वेज है। सीधी सी बात है। लैंग्वेज कब तक हमारी पूरी नहीं है? जब तक हमारे पास एक स्पीकर हो और एक लिसनर ना हो, तब तक हमारी भाषा पूरी नहीं है। मानिए कैसे? मैं हूँ यहाँ पर, मेरा रोल क्या है? स्पीकर का रोल है। मैं आया, मैं आपके सामने आके ऐसे सुनसान चुप बिल्कुल ऐसे स्थान पर खड़ा हो गया। मैं कुछ नहीं बोला। आप सुनने के लिए तैयार बैठे हो, आप लोग सुनने के लिए तैयार बैठे हो, लेकिन मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं बिल्कुल ऐसे चल रहा हूँ, बिल्कुल शांत। ठीक है, कोई फायदा मिलेगा? आपका कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। जब तक मैं अपना काम भली भांति नहीं करूंगा, यानी मैं स्पीकर यानी बोलने वाला जब तक अपना काम नहीं करूंगा, हमारी भाषा का कोई फायदा नहीं है। यदि स्पीकर अपना काम नहीं करेगा तो तब तक हमारा कोई फायदा नहीं है। अब दूसरी बात, अब आप लोग हो, मैं आया, हाँ ठीक है आ गया, मैं अपना काम पूर्ण रूप से कर रहा हूँ। मैं जो मुझे बताना है मैं बोल रहा हूँ, जो मुझे कहना है मैं कह रहा हूँ, जो मुझे समझाना है मैं समझा रहा हूँ। लेकिन आप एक कान से सुन रहे हो, एक से निकाल रहे हो, आप इधर उधर देख रहे हो, आप अपना कोई दूसरा काम कर रहे हो हैं। अब कौन नहीं कर रहे? अब आप अपना काम नहीं कर रहे। अब कोई फायदा मिलेगा मेरे बोलने का? नहीं फायदा मिलने का। जब तक हमारे पास ये भी अपना 100% ना दे। मेरे कहने का मतलब है, जब तक हमारा स्पीकर अपना 100% ना दे या हमारा लिसनर 100% ना दे, तब तक हमारी भाषा बेकार है, तब तक हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। यदि बोलने वाला अपना काम कर रहा है, सुनने वाला नहीं कर रहा, तो भी बेकार है। लिसनर अपना काम कर रहा है, बोलने वाला अपना काम नहीं कर रहा, तो बेकार है। मतलब दोनों का 100% हमको चाहिए, तभी हमारी भाषा सक्सेस हो पाएगी। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि सर टॉपिक तो हमारा डायरेक्ट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन चला, तो आप ये क्या बता रहे हो? इसका बहुत बड़ा योगदान है। पूरे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में इन शब्दों का बहुत बड़ा योगदान है। यदि आपने ये जो चीज़ मैं बतानी चाह रहा हूँ वो सीख ली, तो आप अपने सीख जाएंगे। तो ठीक है, स्पीकर कौन होता है? आई, और आई प्लस अदर अपने साथ लेगा तो बन जाएगा वी। लिसनर कौन होता है? यू। हमेशा, यदि अकेला है तो भी हम यू बोलेंगे, बहुत सारे हैं तो भी हम यू बोलेंगे। सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? यू ही हम बोलते हैं। ठीक है भाई, आई बात समझ में? चलिए, ये बात करी हमने इंट्रोडक्शन की, छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया। ठीक, अब यदि मैं बात करता हूं आपसे डायरेक्ट स्पीच की, यदि मैं आपसे बात करता हूं डायरेक्ट स्पीच की, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, जो मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा? डायरेक्ट स्पीच। यदि मैं बात करता हूँ अपने डायरेक्ट स्पीच की, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन हमारी क्या होती है? ठीक है, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन हमारी क्या होती है? तो प्यारे साथियों, जब कोई वक्ता
किसी व्यक्ति के कथन को, जब कोई वक्ता किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों बोल देता है। समझे मेरे कहने का मतलब क्या है? जब कोई वक्ता किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों बोल देता है, उस स्पीच को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। समझिए डेफिनेशन देखिए, क्या कि जब कोई वक्ता बोलते हैं बोलने वाला, किसी व्यक्ति के कथन को, व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों बोल देता है, वो या उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मेरे कहने का मतलब समझिए, जब कोई वक्ता किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों बोल देता है उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अच्छा, ऐसे कैसे? भाई किसी ने मुझसे बोला कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो मैंने भी यही बोल दिया कि मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक, कोई मुझसे बोला है कि वह अपना काम करता है, मैंने भी सीधे ये बोल दिया कि वह अपना काम करता है। बात किसी और की, मैं भी उसी लहजे में बोल रहा हूँ। जिस तरीके से उसने वो बात मुझसे बोली, मैंने भी सेम उसी तरीके से उसका जवाब, मतलब उसी तरीके से मैंने वो बात बोल दी। तो ये मतलब है ज्यों का त्यों, जो उसने कहा सेम टू सेम मैंने कॉपी कर दिया, मतलब कट कॉपी एंड पेस्ट। जो उसने बोला वही मैंने सेम टू सेम कॉपी कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जब कोई वक्ता किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों बोल देता है उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे इसका एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिखूं क्या? ये डेफिनेशन लिख लेना वीडियो पे पॉज करके, ठीक? यदि लिखना चाहो तो। हाल तो जो मैं बोलना चाह रहा हूं मेरे शब्दों पे ध्यान दो, बाकी कोई ध्यान मत दो। कि जब कोई वक्ता किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों बोल देता है उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा क्या? ही said to me, he said to me, comma inverted comma शुरू, I work hard। ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। ठीक है भाई, मैं बोलता हूं कि he said to me, उसने मुझसे कहा I work hard, कि मैं कठिन परिश्रम करता हूं। इसका मतलब क्या है? आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूं। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। अब मैं बात करूं कि ये क्या है। यदि मैं इस सेंटेंस के अंदर बात करूं तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसे? सब्जेक्ट। अब इसकी यदि मैं बात करूं तो ये है हमारी वर्ब। नॉर्मली ये क्या है? वर्ब है। सीधी सैड मिस क्या है ना, से सैड है ना, ये क्या है? हमारी वर्ब है। ठीक, यदि मैं आपसे बोलूं कि वर्ब है, लेकिन कौन सी वर्ब है ये? इसका का नाम है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों बोलते हैं? इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इसका काम होता है रिपोर्ट करना। इसका यहाँ पर काम क्या है? रिपोर्ट करना। इसकी रिपोर्ट इससे, मैं हूँ, हमारे आपने सुना होगा कि कोई केस हुआ गांव के अंदर, गांव शहर जहाँ भी आप रहते हो, कोई केस हुआ। अब वो बोलता है कि मैं जाकर तेरे नाम की रिपोर्ट करूँगा, मैं जाकर तेरे नाम की रिपोर्ट करूँगा। ऐसा ही सुनने में आता है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैं जाकर तेरे नाम की रिपोर्ट करूँगा। अब इस रिपोर्ट करने का मतलब क्या है? मतलब वो जो व्यक्ति है रिपोर्ट करने वाला, वो जाकर पुलिस वालों से कुछ ना कुछ बात बताएगा। किसकी बात बताएगा? दूसरे की बताएगा जो था, अपनी बताएगा जो था, हैं?
या तो अपनी कोई बात बताएगा या फिर जो दूसरा व्यक्ति है उसकी कोई बात बताएगा, ऐसे तो होगा। इसका मतलब क्या, ये रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, ये पुलिस से यदि रिपोर्ट करेगा तो या तो इस अपनी बारे में कोई बात बताएगा कि मेरी कोई बात थी, या फिर उस व्यक्ति की जिसके बारे में रिपोर्ट करेगा उसकी कोई बात बताएगा, है यही तो करेगा। तो रिपोर्ट करने का मतलब क्या है, अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाना, अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाना। ऐसा ये है, ये सेट जो है इसका काम क्या है, रिपोर्ट करना। क्या ये किसका काम करते हैं, ये जो है अब इस ये वाली बात इस तक पहुंचाती है, ये है जो है अपनी बात किस तक पहुंचाती है, इस तक, ये वाला अपनी बात इस तक पहुंचाता है ना। तो इसका मतलब ये भी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब। बात करते हैं इसकी, तो ये है हमारा प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं इसे हम, इसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है भाई, ये क्या होता है हमारा प्रीपोजिशन। बात करते हैं इसकी, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये क्यों जरूरी है, प्रीपोजिशन लगाना जरूरी है? हाँ, यदि हम इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हमें इसे प्रीपोजिशन देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, देखिए मान लो मैंने यहां पर एक बात लिखी, ही सेड मी, ठीक, वह उसने मुझे कहा, इसका मतलब क्या हुआ, उसने मुझे कहा। इसका मतलब क्या है, ही सेड मी, उसने मेरा नाम लिया, इसका मतलब है इसने मुझे कहा, उसने मेरा नाम लिया, कुछ भी कहा, मुझे कहा, इसका मतलब सीधा सीधा ये है। अब यहाँ लगा है ही सेड टू मी, टू मतलब उसने मुझसे कहा, अब उसकी कोई बात मुझसे हो रही है, उसने मुझसे कहा। अब यहाँ तो सीधा सीधा इसका मतलब है कहा, ठीक है, उसने मुझे कहा, उसने मुझे कहा, इसका मतलब क्या है, उसने मुझे कहा। लेकिन यहाँ पर इसका क्या मतलब है, उसने मुझसे कहा। अब ये बता रहा है कि मुझसे यानी मेरे से कहा, मेरे से कोई बात का, इसका मतलब ये जो टू है इसके लगाना जरूरी है। क्यों, क्योंकि यही हमें बता रहा है कि इसकी बात जो है इससे हो रही है, जो भी बात है। इसका मतलब क्या है, ही सेड मी, उसने मुझे कहा। अब वो तो सीधे सीधे ये बोल रहा है, अब वो ये नहीं होता रहा कि उसने उससे ये बात कही, क्योंकि ये जो हमारी बात वाली हुई, ये जो हमारी लास्ट वाली बात है, इसका मतलब खत्म हो जाएगा जब हम टू नहीं लगाएंगे। क्यों, फिर तो हम डायरेक्ट बोल देंगे ही सेड मी, उसने मुझे कहा। लेकिन ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, अब मेरा कहने मतलब क्या कहा, ये वाली बात, जो ये वाली बात है ये कही, तभी तो हमने टू लगाया। अब यदि यहाँ से हम ये टू हटा दें, यदि हम यहाँ से ये टू हटा दें, फिर तो सीधा सीधा मतलब क्या है, ही सेड मी, उसने मुझे कहा। सीधा सीधा मतलब क्या है, ही सेड मी, उसने मुझे कहा। आई बात समझे, ठीक, तो इसलिए हमें ये लगाना जरूरी है। अच्छा, ये हमारी बात हो गई, ये हमारी बात। अब ये हमारा क्या है, ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, क्यों इसको डायरेक्ट स्पीच क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो है ये हैं ही के द्वारा बोले गए सीधे शब्द। ये क्या है, ही के द्वारा बोले गए सीधे शब्द। ही ने जो किससे बोले, मी से, जो शब्द बोले वो ये हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। या इसे एक सीधे सीधे बात डायरेक्ट के साथ इसे हम क्या बोल देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। यानी जिस बात की हमने रिपोर्ट करी, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है जो हमने रिपोर्ट करी। क्या रिपोर्ट करी, ये रिपोर्ट करी, उसने इससे ये रिपोर्ट करी। आई बात समझ में, इसने इससे ये रिपोर्ट करी, है ना। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब। नॉर्मली क्या है, वर्ब, लेकिन इसे हमने रिपोर्टिंग वर्ब बोला। क्यों बोला वो मैंने बताया। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, मी ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक, ये हमारे टोटल क्या है, डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। क्यों है, क्योंकि यही है हमारे ही के द्वारा बोले गए सीधे शब्द। ये क्या है, ही के द्वारा बोले गए सीधे शब्द, यानी ही ने मी से जो रिपोर्ट करी वो क्या है, ये है। आई बात समझ में। अब आपको इसको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि इसके पूर्ण रूप से हमारा क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया इसका, इसका डायरेक्ट स्पीच का हमारा ऑपरेशन कंप्लीट। अब इसके अंदर जो भी अंग थे वो हमने सारे बता दिए कि हाँ ये है, ये है। आई बात समझ में।
ऑपरेशन का मतलब भी तो यही है, ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन कहना सही नहीं होगा, इसे हम बोलते हैं सीधे सीधे पोस्टमार्टम। इसका अब हमने पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम में ही तो पता चलता है सर कि आदमी के कौन से शरीर में क्या दिक्कत है, क्या है, कौन सा शरीर का अंग क्या है, ऐसे इसका। अब हमने इस सेंटेंस का क्या कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया। पूरा जितने भी इसके अंदर सारे शब्द थे हमने सारे अलग अलग बता दिए कि ये क्या है। आई बात समझ में, सारे हमने अलग अलग बता दिए कि ये क्या है। ठीक है भाई, चलिए ये बात हुई हमारी डायरेक्ट स्पीच की, मतलब डायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या बताया मैंने कि ये हमारा सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, क्या ये रिपोर्टेड स्पीच। अब सीधी सीधी सी बात हमारी, इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब यदि हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि जो भी हमारे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस हैं या जो हमारा सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, वो हमारा सेंटेंस क्या है, ये हमने आपके सामने लिखा था। ठीक है, अब एक छोटा सा एक चीज़ और जाननी है, क्या, देखिए छोटा सा बड़ा प्यारा सा एक नोट डालिए। क्या डालिए, नोट। ठीक, जो मैंने बताने वाली बात ये है, सब्जेक्ट हमारे पास है प्लस यहाँ हमने क्या लिखा, रिपोर्टिंग, यहाँ हमने क्या लिखा, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने ये चीज़ आपको लिखी, यही आता है नहीं। उसके बाद फिर क्या रहता है हमारा, यहाँ कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ओपन शुरू हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। ये हमारा सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्लस टू प्लस वन। अब जो बताने की बात कहती है, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारी वर्ब है ये हमेशा और हमेशा यदि हमारा क्या दर्शाएगी, समय दर्शाएगी। किस टाइम की बात, यही हमारा क्या दर्शाएगी, किस समय की बात हमारी चल रही है। ठीक, या तो ये प्रेजेंट टाइम की होगी, ठीक, या तो ये फ्यूचर टाइम की होगी, ठीक, और या तो ये पास्ट टाइम की होगी। ठीक, या तो ये पास्ट टाइम की होगी। मेरे कहने का मतलब क्या है कि या तो ये प्रेजेंट टाइम की होगी, या ये फ्यूचर टाइम की होगी, या ये पास्ट टाइम की होगी। प्रेजेंट टाइम की कौन कौन सी है, से, सेज, ठीक। पास्ट की कौन सी है, सेड। फ्यूचर की कौन सी है, विल, से, या सेल, से। आई बात समझ में, सेड से, सेज, विल से, सेल से। पास्ट टाइम की, प्रेजेंट टाइम की, फ्यूचर टाइम की। आई बात समझ में। यदि यदि कहीं यदि 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 हमारी ये वर्ब इस तरीके से दी जाए, क्या, परफेक्ट टाइम की, मतलब हैज सेड, हैड सेड, तो इस तरीके से कभी भी हमारी ये वर्ब हो ही नहीं सकती। क्यों, समझिए कि कोई भी बात हम करेंगे, इस समय की वर्तमान समय में हम बात करेंगे बे, ठीक। दूसरी बात, इस समय में कोई हमने अगली बात बताई तो ठीक है, पास्ट समय की हमने कोई बात बता दी तो ठीक है, लेकिन पास्ट ऑफ पास्ट मतलब पुराने से पुरानी बात समय में जाकर हम बात क्यों करेंगे, पुराने से पुराने समय में हम क्यों जाएंगे। या तो हम पास्ट समय में जाएंगे, सीधी सीधी बात है, प्रेजेंट समय में जाएंगे, या फ्यूचर समय में जाएंगे। ठीक है, बाई चांस कभी कभी देखिए डायरेक्ट ऐसा होता है, आपको अपनी पीढ़ी के बारे में पता होता है, सीधी सी बात, आपको अपनी पीढ़ी के बारे में पता होगा, बिल्कुल सही बात है। आपकी पुरानी पीढ़ी यानी आपके पिताजी, ठीक, उनके बारे में आपको पता होगा। पिताजी के पिताजी मतलब पिताजी के पिताजी, जो आप जो वर्तमान आपकी तो पीढ़ी जो है, आप और आपके पिताजी, वो तो वर्तमान पीढ़ी आपकी।
आपकी पास्ट, आपके पिताजी के पिताजी, उनके बारे में आप जानते होगे, या अब आपके आने वाली जो पीढ़ी यानी आपके आने वाले बच्चे, आप उनको जानते होगे। बाई चांस ऐसा कोई मौका पड़ेगा जो आप पिताजी के भी पिताजी को जानोगे। क्या समझे? मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब हमें अपनी पीढ़ी के बारे में पता है, यानी मैं, मेरे पापा, इस पीढ़ी के बारे में पता है, मैं, मेरे पापा जी के पिताजी, पापा के पापा, है ना, मैं अपने बच्चों के बारे में, यानी आने वाली पीढ़ी, मैं और मेरे बच्चे, उन्हें जानता हूँ मैं, ठीक। लेकिन बहुत कम ऐसा चांस होगा, या बहुत कम ऐसे चांस पड़ेंगे कि हमें जानने की जरूरत पड़ेगी अपने पिताजी के भी पिताजी की। वही कंडीशन सेम यहाँ है भाई। यदि हम पास्ट प्रेजेंट समय की बात करेंगे तो हम बोल देंगे, पास्ट समय की बात करेंगे तो बोल देंगे, फ्यूचर समय की बात करेंगे तो बोल देंगे। तो हम इस पर जाने की जरूरत क्या है? गलत है ना, हम नहीं बोल रहे। यदि ऐसा आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो वो गलत हो जाएगा। कहीं ऐसा सेंटेंस मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कहाँ मिल सकता है? सिंटैक्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। सिंटैक्स के अंदर आपको सही करना पड़ेगा। आई बात समझे? सिंटैक्स के अंदर आपको वो सही करना पड़ेगा। कैसे? या तो पास्ट समय की वर्ब लगाएंगे, प्रेजेंट की लगाएंगे, या फ्यूचर की लगाएंगे। परफेक्ट की तो किसी भी समय कीमत पर आएगी ही नहीं आएगी। क्यों? हमें अपनी पीढ़ी से मतलब, पिछली वाली पीढ़ी से मतलब दादाजी वाले, क्योंकि दादाजी हमें खिलाते हैं। बहुत कम ऐसे चांस होंगे कि दादाजी के पिताजी हमें खिलाएंगे, बहुत कम। ठीक है नहीं? आई बात समझे? बहुत कम ऐसे चांस होंगे। आइए, तो डायरेक्ट स्पीच के बारे में मैंने आपको बताई। ये नोट जो मैंने समझाना था वो समझा दे इस नोट के माध्यम से। ठीक है, अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय अब बात करते हैं। ये बात हुई हमारी डायरेक्ट स्पीच की। किसकी बात हुई? डायरेक्ट स्पीच की। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच किसे बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच जब कोई वक्ता किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों न बोलकर, अब मेरे शब्दों पर गौर देना, जब कोई वक्ता किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों न बोलकर अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन के साथ बोलता है। दोबारा समझिए, जब कोई वक्ता किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों न बोलकर अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन के साथ बोलता है, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। नहीं भाई समझ में? अभी आएगी। देखिए, जब कोई वक्ता किसी व्यक्ति के कथन को, व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों न बोलकर, ज्यों का त्यों न बोलकर अपने शब्दों में, मतलब अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन के साथ बोलता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब समझिए, देखिए, जब कोई वक्ता किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों न बोलकर अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन के साथ बोलता है, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बोला साहब इतनी लंबी डेफिनेशन लिखवा दी, इसका बताओ। अब पहले आप डेफिनेशन लिखते रहिए। ठीक, अब देखिए डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने एक सेंटेंस क्या लिखा था कि ही सेड
टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई वर्क हार्ड। ये हमने सेंटेंस आपका लिखा था, यही था ना डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। ठीक, अब ये तो है हमारी डायरेक्ट स्पीच। क्या है ये हमारी डायरेक्ट स्पीच। अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। यदि इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे तो ये बनेगा ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट ही वर्कड हार्ड। ठीक है भाई, ये है हमारा मेन सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही वर्कड हार्ड। उसने तो मुझसे डायरेक्ट क्या बोला, ये बात बोली। अब हमने क्या करा, उस बात का ये बना दिया है। अब उसका बात का हमने ये बना दिया। सही बात है, बिल्कुल बना दिया। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, साहब इसका ऐसा क्यों करा, इससे ऐसा क्यों करा। तो वही तो हम सीखने आए हैं यहाँ, हम वही तो सीखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। और करना ही क्या है हमें, वही हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे, जो अब हम बताएंगे। ठीक, अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि ये सेंटेंस इस तरीके से हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है अब आपको क्या करना है, एक मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा। जैसे अभी हमने एक सेंटेंस लिखा, ये सेंटेंस लिखा, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम बिजी नाउ। ठीक, आई एम बिजी नाउ, ये हमने आपको सेंटेंस लिखा। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बनाएंगे तो हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा चेंज ऑफ, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। तो एक तो हमें सीखना क्या है, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्या सीखनी है, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है, दूसरी कोई बात बिल्कुल नहीं है। दूसरा क्या सीखना है, ये जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा है, इसको हम जब हटाते हैं तो हमें लगाते हैं कंजक्शन। क्या लगाते हैं, कंजक्शन, चेंज ऑफ कंजक्शन। ये हमको सीखना है, चेंज ऑफ कंजक्शन। ठीक, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, इसके स्थान पर क्या लगाएंगे, कंजक्शन। आपको जरूरी है कि हर सेंटेंस में या हर सेंटेंस में एक ही कंजक्शन आए, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कंजक्शन भी समय के अनुसार चेंज होंगे और टेंस के अनुसार चेंज होंगे। दूसरा, ये है हमारे पर्सन, ये है हमारे पर्सन। अगली चीज हम क्या सीखेंगे, चेंज ऑफ पर्सन। एक चीज हमें क्या सीखनी है, चेंज ऑफ पर्सन। आई को, ही को, शी को, इट को, दे को, वह, ये किस प्रकार हम चेंज करते हैं, ये चीज हमें सीखनी है, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरी बात हमको क्या सीखनी है, ये सीखना है हमें टेंस के अंदर पर, चेंज ऑफ टेंस। दूसरी चीज हमको सीखनी है चेंज ऑफ टेंस। टेंस का परिवर्तन किस प्रकार करते हैं। और लास्ट हमारा पास होता है चेंज ऑफ टाइम। टाइम में किस प्रकार परिवर्तन हम करते हैं। ठीक, नॉर्मली हमें क्या क्या सीखना है, एक तो सीखना है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्या सीखना है, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरी, चेंज ऑफ कंजक्शन, चेंज ऑफ कंजक्शन। तीसरी, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ टाइम। ये चीज हमको सीखनी है। ठीक है, क्या क्या सीखना है, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज ऑफ कंजक्शन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ टाइम। ये चीज हमको सीखनी है। कहाँ, इस टॉपिक के अंदर। यदि आपने ये सारी चीज़ें सीख ली या आपने ये सब चीज़ें सीख ली कि रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन किस प्रकार करते हैं, चेंज किस प्रकार करते हैं, पर्सन को किस प्रकार चेंज करते हैं, टेंस को किस प्रकार चेंज करते हैं, कंजक्शन किस प्रकार चेंज करते हैं, तो आप इस टॉपिक के ज्ञाता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ज्ञाता हो जाएंगे। मेनली हमको सीखने वाली ये चीज़ है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है भाई, आई बात समझ में, बिल्कुल आई होगी आशा करता हूँ, है ना। तो
अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपना जो पहला है, इसमें हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? सबसे पहले हम इसमें सीखते हैं चेंज ऑफ टेंस, ओ सॉरी, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन का चेंज हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको सीखने के बारे में हमको इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी अगली क्लास का। तो ये हम सीखेंगे अगली क्लास में। आशा करता हूँ आज का आपका जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से, और भी अच्छे से सीखेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, तो तब तक इस क्लास को रिवाइज करिए। जिसने हमारी, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे इस क्लास से शुरू कर सकते हैं, उनको नाउन क्लास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे एक एक क्लास करके अपने नाउन कवर करते रहिए और साथ साथ हमारे साथ ये देखते रहिए। ठीक है, क्योंकि नाउन को और इसको आपस में कोई लेना देना नहीं है। नाउन आप अलग सीखेंगे और ये आप अलग सीखेंगे। ठीक है, तो आप इसे जुड़िए। तो तब तक हमारी अगली क्लास आए, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना परिवार ऋषिकुल अकेडमी। जय हिंद, जय भारत।